बेबीज वर्ल्ड मेक्स लर्निंग इजी। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जंगल के राजा शेर की कहानियां। सो लेट्स स्टार्ट। शेर और चूहे की कहानी। एक समय की बात है, एक शेर था जो पूरे जंगल पर राज करता था। एक दिन खाना खाने के बाद वो जंगल में जो पेड़ था उसके नीचे सो गया। एक छोटे चूहे ने उसे देखा और सोचा कि इसके साथ खेलने में मजा आएगा। वो सोते हुए शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा। वो उसकी पूंछ के ऊपर दौड़ा और पूंछ से फिसलते हुए नीचे आया। शेर गुस्से में दहाड़ते हुए उठा। उसने अपने बड़े पंजों से चूहे को पकड़ लिया। चूहा बहुत छटपटाया पर भाग ना सका। शेर ने उसे खाने के लिए अपने बड़े दांत निकाले, मगर चूहा बहुत डर गया था। हे राजा, मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज मुझे मत खाइए। इस बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं यह कभी नहीं कर भूलूंगा और शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। चूहे द्वारा मदद करने की बात सुनकर शेर हंसने लगा और उसने अपना पंजा खोला और उसे जाने दिया। शुक्रिया राजा, मैं आपका ये उपकार नहीं भूलूंगा। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो मेरे दोस्त। मैंने अभी भोजन किया है। अब यहाँ से चले जाओ और फिर से कभी भी मेरे साथ भूलकर भी पंगा मत लेना, वरना मैं तुम्हें अपने पेट का भोजन बना लूंगा। कुछ दिनों बाद शेर अपने जंगल में घूम रहा था। गांव के कुछ शिकारियों ने जंगल के शेर को पकड़ने के लिए जाल रास्ते में बिछाया था। सब शिकारी एक पेड़ के पीछे छिपकर और उसका इंतजार करने लगे ताकि शेर जाल के पास आए। वैसे ही वो शेर आया। सभी शिकारियों ने रस्सी खींची और जाल में शेर को पकड़ लिया। शेर ने जोर से दहाड़ने की कोशिश की और भागने की, पर शिकारियों ने जाल कस लिया था। वो गांव वापस वाली गाड़ी लाने के लिए ताकि शेर को ले जा सके। शेर अभी तक जाल में दहाड़ रहा था। चूहे सहित सभी जानवरों ने उसकी दहाड़ सुनी। चूहे ने कहा, राजा मुश्किल में है, मुझे मदद करनी होगी। जल्द ही वो शेर के पास पहुंचा। घबराइए मत राजा जी, मैं आपको मुक्त कराऊंगा। वो जाल के ऊपर चढ़ गया और अपने तेज दांतों से रस्सी को कुतरने लगा। जाल की सारी रस्सी काटते काटते आखिर में चूहे ने शेर को जाल से छुड़ा लिया। शेर को एहसास हुआ कि एक छोटा सा चूहा भी बहुत सहायता कर सकता है। शेर ने चूहे को कहा, धन्यवाद चूहे, मैं आगे से तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा। हंसते फिरते और खुशी से मेरे इस जंगल में रहो। तुम्हारे जंगल में राजा की आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। शेर और बंदर की कहानी। हिंदी। एक बार शेर और बंदर की बहस होने लगी। बुद्धि और बल में कौन बड़ा है? बंदर ने शेर से कहा, मुझे जंगल में किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है और मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं किसी भी मुसीबत से बड़े आराम से निकल सकता हूँ। उतने में शेर ने जवाब दिया कि तुम्हारी बुद्धि मेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अपने बल से यही तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूँ। उसके बाद बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। फिर शेर ने कहा, ठीक है, तो तुम मुझे कभी भी मेरे बल को अपनी बुद्धि से हरा कर दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन जब शेर जंगल में भ्रमण कर रहा था, तभी वह एक बड़े गड्ढे में गिरा, जिससे उसके पाँव में चोट लग गई। जैसे ही शेर लंगड़ाते हुए गड्ढे से बाहर निकला, उतने में एक शिकारी ने शेर की तरफ बंदूक तान रखी थी। शेर को समझ आ गया वह गड्ढा शिकारी ने किया था। शेर ने कुछ आगे सोचने से पहले ही ऊपर से बहुत सारे पत्थर शिकारी की तरफ गिरने लगे, जिसमें से एक पत्थर शिकारी के सर पर आकर जोर से लगा। यह सब देखकर शिकारी भयभीत हो गया और घायल अवस्था में वहां से भाग गया। शेर इससे पहले ही अपने मन में कुछ और सोच पाता कि तभी बंदर ने पेड़ से शेर को आवाज लगाई। क्या हुआ? आपकी ताकत को आज राजा जी, आपकी ताकत आज आपके काम नहीं आई क्या? तभी शेर बंदर से कहा कि तुम यहाँ कैसे? इतने में
बंदर ने जवाब दिया कि ये शिकारी शिकार करने का विचार थोड़े दिन पहले से ही कर रहा था और मैं इस पर नजर बनाए हुआ था। मुझे पता था कि यह आज आप पर शिकार करने आएगा, इसलिए मैंने पेड़ पर बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर रखे थे ताकि जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग कर सकूं। इसके बाद शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बंदर से कहा कि तुम सही थे, बुद्धि बल से बड़ी ही होती है। बल हर परिस्थिति या हर समय एक जैसा नहीं रहता, जबकि बुद्धि हमेशा आपके साथ रहती है। फिर बंदर ने भी जवाब दिया कि कहा, देखिए शिकारी आपके बल से कम था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुद्धि के कारण आपको फंसा लिया। इसी प्रकार मैं भी शिकारी के बल से कम था, पर मैंने भी शिकारी को अपनी बुद्धि के कारण हरा दिया। बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने बल से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। शेर और लकड़बग्घे की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह एक नौजवान शेर था। उसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव न होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता और ऊपर से आसपास घूमने वाले लकड़बग्घे भी उसकी खूब खिल्ली उड़ाते और मजे लेते। शेर गुस्से में उन पर दहाड़ता, पर वे ढीठ कहाँ मानने वाले थे। ऐसा करने पर वे और जोर जोर से हंसने लगते, खिल्ली उड़ाते। उन पर ध्यान मत दो, समूह के बाकी शेरों ने सलाह दी। कैसे ध्यान न दूं? हर बार जब मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूँ, तो इन लकड़बग्घों की आवाज दिमाग में घूमती रहती है। शेरा बोला। शेरा का दिल छोटा होता जा रहा था। वो मन ही मन अपने को एक असफल शिकारी के तौर पर देखने लगा और आगे से शिकार का प्रयास न करने की सोचने लगा। ये बात शेरा की माँ, जो दल की सबसे सफल शिकारियों में से थी, को अच्छी तरह से समझ आ रही थी। एक रात शेरा की माँ ने शेरा को बुलाया और बोली, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी और तब ये लकड़बग्घे मुझ पर बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो तो शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लकड़बग्घों की होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर ये लकड़बग्घे तुम पर कभी नहीं हंस पाते। समय बीतता गया और कुछ महीनों में शेरा एक शानदार शिकारी बनकर उभरा और एक दिन उन्हीं लकड़बग्घों में से एक उसके हाथ लग गया। माँ, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लकड़बग्घा गिड़गिड़ाया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को यह संदेश देना चाहता हूँ, तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया। उसने बस मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बनूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल का राजा हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ, बता दो अपने धूर्त साथियों को कि कल वे जिसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर साथ रहना चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेर और खरगोश की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। एक घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों की एक दल शेर के पास पहुंचा। उसने अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरजकर पूछा,
क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा। महाराज, हम आपके पास निवेदन लेकर आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई तो है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात तो नहीं है, पर मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ। अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी आई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने के लिए कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी से हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है, मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से शेर से कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा से निकला था। वह तो मुझे ही मारने वाला जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपके क्या अंधेर कर रखा है। हम सब अपने महाराज के लिए भोजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उनका सारा भोजन खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरा ऐसे कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा बताते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से ना मार दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ?
पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आते देखकर वो किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं में पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसे समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर से मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अहंकार में कभी भी नहीं जीना चाहिए और हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। आशा करती हूँ यह स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। शेर की कहानी, शेर आया सो लेट्स स्टार्ट। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके और उसके परिवार वालों की आजीविका का मात्र एक साधन गाय थी। वह अपने गायों को लेकर जंगल चराने जाया करता था और लड़का बहुत ही शरारती था। वह अक्सर अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ शरारत करता रहता था। उसकी शरारतों से गांव वाले बहुत परेशान रहते थे। प्रतिदिन की भांति एक दिन लड़का अपनी गाय चराने जंगल गया। जिस स्थान पर लड़का गाय चराया करता था वह स्थान गांव से ज्यादा दूर नहीं था। लड़का जंगल में बैठे बैठे बोर हो रहा था। तभी उसे एक शरारत सूझी। वह एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गया और गांव की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। शेर आया, बचाओ बचाओ, शेर मेरी गाय को खा जाएगा। शेर आया, बचाओ। लड़के की आवाज सुनकर गांव वाले वहां पहुंचे। गांव वालों को लगा सचमुच में शेर आया है और लड़के और उसकी गाय को खा जाएगा। इसलिए जिससे जो हथियार मिला उसे लेकर जंगल की तरफ भागा। जैसे ही गांव वाले जंगल पहुंचे उन्हें शेर नहीं दिखा। गांव वालों को इस तरह परेशान होकर जंगल आया देखकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। गांव वालों ने लड़के से हंसने का कारण पूछा। लड़के ने हंसते हंसते बोला, यहाँ कोई शेर नहीं आया था, मैं तो बस अकेला बोर हो रहा था, इसलिए शेर आया चिल्लाने लगा। गांव वाले लड़के की इस हरकत से बहुत परेशान हुए और उसे बुरा भला कहकर गांव वापस चले गए। लड़का प्रतिदिन की भांति रोज जंगल जाता। एक दिन फिर उसे शरारत सूझी और ऊंचे पेड़ पर चढ़कर फिर से जोर जोर चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, शेर आया, कोई तो बचाओ शेर से, ये मेरी गाय को खा जाएगा। इस बार भी गांव वाले लड़के की बात पर विश्वास कर हथियार लेकर जंगल की तरफ भागे। जैसे ही जंगल पहुंचते हैं वहां उन्हें कोई शेर नहीं मिलता। गांव वाले पिछली बार की तरह इस बार भी लड़के को भला बुरा कहकर वापस आ जाते हैं। अब लड़के की आदत बन गई और वह अक्सर शेर आया कहकर चिल्लाता और गांव वालों को परेशान करता। धीरे धीरे लोग लड़के की आदत समझ गए और उन्होंने लड़के के शेर आया चिल्लाने पर जंगल जाना छोड़ दिया। एक दिन लड़का अपनी गाय चरा रहा था। अचानक जंगल में शेर आ गया। शेर को देखकर लड़का ऊंचे से पेड़ पर चढ़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया, शेर मेरी गाय को खा जाएगा, बचाओ। गांव वालों ने लड़के की आवाज सुनी पर सब यही समझे कि हमेशा की तरह लड़का गांव वालों को परेशान करने के लिए शेर आया चिल्ला रहा है और उसे बचाने कोई भी नहीं गया। शेर लड़के की कुछ गाय मार कर खा गया और कुछ को घसीटकर अपने साथ ले गया। लड़का ऊंचे पेड़ पर चढ़ा था इसलिए उसकी जान बच गई। शेर के जाने के बाद लड़का डरता हुआ पेड़ से उतरा और अपने गांव जाकर सभी को घटना की जानकारी दी। सभी ने लड़के से कहा कि यह उसी की गलती का नतीजा है। अगर लड़का लोगों को परेशान करने के लिए बार बार झूठ न बोलता तो वो उसकी बात पर यकीन करते और उसे जरूर बचाने जाते और उसकी गायों की जान भी बच जाती।
लड़का भी अपनी गलती पे बहुत पछता रहा था, क्योंकि उसकी गलती से उसकी गाय मारी गई थी और वो अपनी गायों को बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी जीविका भी उन्हीं गायों के सहारे ही चलती थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वालों का कोई विश्वास नहीं करता है और जरूरत पड़ने पर कोई भी उनका साथ नहीं देता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। घमंडी शियार और शेर की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बलवान शेर रहा करता था। शेर रोज शिकार करने के लिए नदी के किनारे जाया करता था। एक दिन जब नदी के किनारे से शेर लौट रहा था तो उसे रास्ते में सियार दिखाई दिया। शेर जैसे ही सियार के पास पहुंचा, सियार शेर के कदमों पर लेट गया। शेर ने पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? सियार बोला, आप बहुत महान हैं, आप जंगल के राजा हैं, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं पूरी लगन और निष्ठा इसके बदले में आपके शिकार से जो कुछ भी बच जाएगा मैं वो खा लिया करूंगा। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे अपना सेवक बना लिया। अब शेर जब भी शिकार करने के लिए जाता तब सियार भी उसके साथ चलता था। इस तरह साथ बिताने से दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सियार शेर के शिकार का बचा खुचा मांस खाकर बलवान होता जा रहा था। एक दिन सियार ने शेर से कहा, अब तो मैं भी तुम्हारे जितना बलवान हो गया हूँ, इसलिए मैं आज हाथी पर वार करूंगा। जब वो मर जाएगा तो मैं हाथी का मांस खाऊंगा। मेरे से जो मांस बच जाएगा वो तुम खा लेना। शेर को लगा कि सियार दोस्ती में ऐसा मजाक कर रहा है, लेकिन सियार को अपनी शक्ति पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो चला था। सियार पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हाथी के आने का इंतजार करने लगा। शेर को हाथी की ताकत का अंदाजा था, इसलिए उसने सियार को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तभी उस पेड़ के नीचे से एक हाथी गुजरने लगा। सियार हाथी पर हमला करने के लिए उस पर कूदा, लेकिन सियार सही जगह छलांग नहीं लगा पाया और हाथी के पैरों पे जा गिरा। हाथी ने जैसे ही पैर बढ़ाया, वैसे सियार उसके पैरों के नीचे कुचल गया। इस तरह सियार ने अपने दोस्त शेर की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की और उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने सच्चे दोस्त को कभी भी नीचे नहीं दिखाना चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। Please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Have a good day.